प्रभु के हाथ है मेरे साथ, मुझको कोई डर नहीं है। प्रभु के हाथ है मेरे साथ। का सुसमाचार 11वां अध्याय का 28 से लेके 30 तक पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों, ये परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, हाँ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो हाँ और मुझसे सीखो, हाँ क्योंकि मैं नम्र और मन में हाँ दीन हूँ, हाँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हाँ। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो जाए। इधर हम पढ़ते हैं वचन, दुख में पड़ा रहने वाले, मुसीबत में पड़ा रहने वाले मेरे पास आओ, मैं तुमको दुख से निकालूंगा, मैं तुमको शांति दूंगा, समाधान दूंगा। तुम्हारा बोझ, तुम्हारा दुख मेरे ऊपर रख दो, मैं उठा लूंगा। ऐसा करके यीशु हमारा पीछ में कह रहा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, ये दुख में पड़ा रहने वाला व्यक्ति हो, इस देशों में, दुनिया के अंदर, छोटा बच्चा से लेके बड़ा तक, कितनी बड़ा बड़ा लोग हो, दुख नहीं, दुख का बिना कोई भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। कोई व्यक्ति है क्या, कोई व्यक्ति आओ, कोई है क्या कोई दुख नहीं है? आमीन, हालेलुया। सबके अंदर दुख है, किसके अंदर दुख नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, समझ लो। और अभी ये कोरोना का बीमारी आया, 2 साल से काम धंधा सबकी चला गया, तो उससे भी बड़ा सबका दुख हो गया, समझ लो। परिवार में दुख, सबके अंदर दुख वेदना, शरीर में दुख वेदना, मन में दुख वेदना। किसके अंदर दुख नहीं है? ऐसा कोई इंसान नहीं है। लेकिन कोई कोई को बिना दुख में जीता होगा, लेकिन आने वाला दुख, आने वाला दिन में वो दुख आएगा। आमीन, हालेलुया। कोई अभी से दुख उठाएगा, आने वाला दिन में वो दुख निकल जाएगा। आमीन, हालेलुया। कोई लोग को शुरुआत में दुख होता है, कोई लोग को चेला में दुख होता है, लेकिन दुख तो आने वाला है, वो जाने वाला नहीं है, याद रख लेना। आमीन, हालेलुया। अभी मैं गांव जाने का टाइम एक परिवार को मैं मिल के आया, वो बहुत दिन से बुलाया। उनके पापा बहुत अच्छा कमा रहा था, बहुत बढ़िया कमा रहा था, पैसा बहुत है, अच्छा कमा रहा था। उसको बहुत बार मैंने बोला, प्रभु के पास आओ। या क्या, क्यों आने का? मैं कुछ खराब काम मैं नहीं करता हूँ, वो बोले मेरे से। मैं नहीं तो मैं कोई गंदा काम मैं करता नहीं हूँ, मैं अच्छा कमाता हूँ, परिवार बच्चा अच्छा रहता है, मैं अच्छा रहता हूँ, मेरा मन है भगवान, मैं किधर जाने का नहीं हूँ, ऐसा बोला। बोला हमारा जीवन में कोई दुख ही नहीं है, ऐसा बोला। तो मैंने बोला कि सही बात है। बोला 3 लड़की है, छोटी छोटी लड़की है, उसके लिए बड़ा मकान बनाया, सबके लिए सोना लिया, पैसा कमा के हर महीना में 25-30 हज़ार बच्चा लोग को खाने के लिए, खर्चा करने के लिए दे रहा है, सब खुशी में आगे बढ़ रहा है। अचानक एक दिन अच्छा था, अड्डा गड्ढा था, चक्कर आया के नीचे गिरा, मर गया उसका पप्पा। वो अकेले परिवार में कमाने वाले, मर गया। अभी ढूंढ के देखा बैंक में कितना है, लाख रुपया है, काम को ऊपर भरोसा किया, ये काम मेरे को बहुत देगा सब। 2-3 साल हो गया, 3 साल के बाद आज जा रहा हूँ, रेशन का खाना भी खाने के लिए चावल उनके पास नहीं है। आमीन, हालेलुया। अब सोचो, वो इतना बोला, मेरा जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगा, हमारा परिवार में तकलीफ नहीं होगा। कब तक वो जी रहा था, कब तक तकलीफ नहीं था, कब वो मरा, कब ये पापा मारने लगा, अभी उसकी इच्छा खलास हो गया बच्चा। उसमें एक लड़की बोलते मामा, मामा बोलते मामा कैसा भी करके मेरे को एक नौकरी दिला दो। मैं बोला मैं तो गुजरात में, मैं मद्रास में कैसा नौकरी दिलाऊं तेरे को?
बोले घर में इतना तकलीफ है, कब पापा मरा, रिश्तेदार लोग आए, हम हैं साथ में, बोले तेरे को कुछ भी होगा तो हम देंगे, सब कुछ बोला, लेकिन आके बोल के गया, उसी दिन से आज तक कोई मोड़ के नहीं देखा। आमीन, हालेलुया। वही दुनिया है, समझ लो। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? सबकी तकलीफ है। कोई मदद करने के लिए चाहेगा, बेचारा वो भी तकलीफ में, वो क्या मदद करेगा? किसका पास हो तो दे सकता है, उसके पास ही नहीं है तो वो कैसे देंगे? वो भी तकलीफ। इसीलिए किसको ऊपर कोई कमी बता के, ज्यादा बता के कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने आप को जीने के लिए पहले सीखना चाहिए। और दूसरी बात, परमेश्वर को बराबर पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि मुसीबतें, तकलीफ हो, प्रभु को ऊपर रख दो। आमीन, हालेलुया। सारी बोझ जो प्रभु उठाएगा, बोले मैं उठाता हूं, यीशु कह रहा है। मैं गर्दन में उसकी 29 पढ़ो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरे जुआ बोलेगा तो गर्दन का, अंदर पीछे का, अपने ऊपर उठा लो। आमीन, हालेलुया। हाँ, और मुझसे सीखो, मुझसे सीख लो तुम लोग को। हाँ, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। आमीन, हालेलुया। यीशु कह रहा है मुझसे तू सीखे। किससे सीखो? एक पास्टर के पास मैंने सीखा नहीं, एक विश्वासी भाई बहन के पास सीखा नहीं, कोई पवित्र व्यक्ति नहीं है, सब एक नंबर का आरामी लोग है। आमीन, हालेलुया। है, कोई बराबर नहीं, सबके अंदर कुछ ना कुछ भूल है, गलत है, विचार में, बातों में, हर एक में। लेकिन एक जन के पास हम लोग को सीखना चाहिए, वही है मुझे, आपको और मुझे बुलाए हुआ यीशु के पास। आमीन, हालेलुया। प्रभु के पास सीखो, बाइबल में से सीखो, वचन की ओर से सीखो। प्रभु किस तरफ से अपने जीवन को बिताया, इसीलिए पिता का दाहिने साइड में बैठकर तुम्हारे लिए, मेरे लिए वो बात करके बैठा, मेरी बच्चा एक दिन मेरे साथ आएंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे साथ बैठेगा करके बोल रहा है। कारण क्या है? प्रभु को बात सीखो। वो बोलता है मेरे से सीख लो। तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? फिर से पढ़ो उसको। हाँ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, उठा लो, और मुझसे सीखो, मुझसे सीख लो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। नम्रता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले अपनी बातों में नम्रता होना चाहिए। किसमें नम्रता होना चाहिए? बातों में नम्रता। नम्रता से बात करने के लिए सीखो। आमीन, हालेलुया। वो उठावल से बात करने के लिए मत करो। नम्रता और मन में कभी भी एक प्रकार का ठंडा होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हाँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हाँ, कभी अपना मन में कैसा पाएगा? शांति। विश्राम बोलेगा तो क्या है? शांति, समाधान मन में पाएगा। कोई भी कुछ भी करने दो, कोई भी कुछ भी तकलीफ करने दो, मुसीबत करने दो, कोई भी हैरान करने दो, लेकिन मन में शांति देने वाला केवल यीशु दे सकता है। आमीन, हालेलुया। तकलीफ में पड़ा रहने वाला, मुसीबत में पड़ा रहने वाला मेरे पास आओ। आप दुनिया में किधर भी जाओ, काम भी जाके घुस जाओ, किधर भी जाओ, किधर भी, आमीन, हालेलुया, करोड़ करोड़ भगवान के पास चला जाओ। नहीं तो मन शांति के लिए पहाड़ के ऊपर चला जाओ, नहीं तो मन का शांति के लिए किधर किधर कुछ भी कर लो तुम, लेकिन शांति नहीं मिलेगा तुमको। वो निकल जाएगा, एक दिन मिलेगा। समाधान चाहिए, शांति चाहिए। बोलता है शांति मिलने के लिए क्या कर रहा है? जल्दी शादी कर दो। बोलते शादी करेगा, उसके बाद बच्चा चाहिए। शांति किधर है? शांति चला गया। फिर बच्चा का पढ़ा करो, मोटा करो, हैरान करो। बच्चा भी दुनिया भर के हैरान करेगा। अभी विलन थोड़ा शांति से बैठ गया, अभी ये भी हैरान कर रहा है। आमीन, हालेलुया। अभी बच्चा पूरा हैरान ही करेगा। समझ, शांति कहाँ से मिलेगा? कोई मिलने वाला नहीं, समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन शांति, समाधान प्रभु के पास ही मिलेगा। इसीलिए प्रभु ने बोला मेरे पास आओ। प्रभु ने क्या बोला? मेरे पास आओ। आने के लिए बोला, घर में बैठने के लिए नहीं बोला। तू घर में बैठो, ऐसा शांति मिल जाएगा। प्रभु ने बोला
नहीं, मेरे पास आओ, तुम्हारा बोझ उठा के मेरे को रख दो। प्रभु का आराधना में आ रहे हैं, प्रभु का समूह में प्रार्थना करते हैं, तो हमारा अंदर दुख की तकलीफ हो, प्रभु के पास उठा के रख दो। प्रभु ये मुसीबत तकलीफ को मैं आपके ऊपर सौंपता हूँ, आप इसको लेके काम करो, मेरे से नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। आप बचाओ। कल मैंने अच्छा वचन निकाला बहुत सारा, लेकिन एक वचन इतना बढ़िया था, मोसे के उठा के उसका बहन उसके परिवार पानी में रख दिया, मरे के जिए आप जाने, प्रभु जाने दो। आमीन, हालेलुया। वो पानी में गया, प्रभु वहाँ एक रानी की आंखों में दया मिला, वो रानी ने लिया, उसको बड़ा किया, समझ लो। तो हमारा जीवन में हम क्या सोचते हैं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, हम प्लानिंग करते हैं। हमारा प्लानिंग उसमें शांति समाधान मिलने वाला नहीं है, तो उसी प्लान में कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु को ऊपर सौंप दो, प्रभु को ऊपर रख दो। प्रभु आ काम से तमें संभालो, मेरा जिंदगी आपके हाथ में सौंपता हूँ, मेरे परिवार में आपके हाथ में सौंपता हूँ, मेरा काम धंधा आपके हाथ में मैं सौंपता हूँ, मेरी हर एक वस्तु आपके हाथ में सौंपता हूँ, आप उसमें राजा बन के काम करो। आमीन, हालेलुया। मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं आपकी हाथ पकड़ के आने के लिए मैं चाहता हूँ, आप उसमें रख के काम करो प्रभु। ऐसा करके आप प्रभु को ऊपर बोझ रख दो। रविवार का दिन आराधना किसके लिए है? परमेश्वर का आराधना करते हुए हमारा दुख तकलीफ हमारा बोझ, प्रभु बोला वचन में, बोझ में बड़ा रहने वाला, तकलीफ में बड़ा रहने वाला मेरे पास आओ, मेरे ऊपर रख दो। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु को ऊपर रख देना चाहिए, उसको उठा के हम लेके नहीं चलना, हम उठा के मत चलना। हम उठा के चले तो हम खत्म हो जाएंगे। प्रभु को ऊपर रखो। दुनिया के लिए भगवान 3 कलाक 2 कलाक के लिए पूजा करके ताला मार के चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा और मेरा परमेश्वर 24 कलाक का प्रभु है। आमीन, हालेलुया। उसी प्रभु का पास सिर्फ मांग के जाने वाला नहीं है, मैंने एक इंसान से कैसा बात कर रहा है, ऐसे हमारा प्रभु के साथ बात करके सारी बोझ उसको ऊपर रख लो। इसलिए मुंह खोल के आराधना करो, मुंह खोल के बोलो। दूसरे धर्म वाला दूसरे लोग जाके ऐसे करके मन में बोलेगा, कोई भगवान मन को जानता है करके मन की बोल के चला जाएगा, अभी उसके मन में 1000 विचार चलेगा, वो किसको पता नहीं। लेकिन जीवित हुआ प्रभु का आराधना करने के लिए तुम और मैं अपना मुंह खोलकर परिपूर्ण अपना हृदय में क्या है, मन में क्या है, प्रभु के सामने बोलो। प्रभु ऐसा है मेरा जीवन, प्रभु ऐसा है मेरा जीवन दुख, प्रभु ऐसा है मैं हैरान हो रहा हूँ, प्रभु ऐसा है, आप क्रिया करो। प्रभु के सामने मन खोल के बोलिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु उसकी कार्य निकालेगा। 3 व्यक्ति के बारे में हम देखते, दानियल के समय पे साधक नेशक, वो बोला अब मुझे उठा के आग का भट्टी में डाल दो, मेरे को कोई परवाह नहीं है। क्यों? मेरा प्रभु मुझे पचाएगा, नहीं पचाएगा तभी कोई परवाह नहीं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन तेरा पैर में मैं नहीं पड़ूंगा। आमीन, हालेलुया। किसके पैर में? राजा का पैर में मैं नहीं पड़ूंगा। मैं किसका पैर में पड़ूंगा? आकाश और पृथ्वी बनाया हुआ प्रभु का पैर में मैं पड़ूंगा। जान की कतरा आया उनके जीवन में, आग का भट्टी चल रहा है, वो बोल रहा है, इन लोग इतना नाटक से उच्चा का बात कर रहा है, आग का भट्टी में अभी तक थोड़ा लकड़ा डाला था, इन लोग को 1 सेकंड में खत्म होना चाहिए, ज्यादा लकड़ा डालो। क्या बोला? गुस्सा, शैतान को, सामने वाला को गुस्सा ज्यादा हो रहा है। इन लोग को पहले तो अंदर डाल के 5 मिनट में मर जाएगा समझ लो, लेकिन ऐसे आग जलाओ 1 मिनट में मरना चाहिए। गुस्सा, उसने बोला क्योंकि मेरे को धन्यवाद नहीं किया इसी कारण। वो बोला देख, तुम 10 गुना जलाओ नहीं तो 1000 गुना जलाओ, मेरे को कोई परवाह नहीं है। क्यों नहीं है?
बोला मेरा प्रभु मुझे बचाने के लिए आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, करो देखा जाएगा। आमीन हालेलुया। उठा के डालने के लिए गया, उठा के डालने के लिए गया ना, वो मर गया। डालने के लिए गया वो आदमी मर गया। आग का भट्टी में डाला हुआ इंसान वहां घूम रहा है। वो वचन में लिखा उसकी बाल भी नहीं जला। बोलो, वो बिंदास घूम रहा है, इधर सब लोग देख रहा है। भाई वो अंदर के इधर के गार्डन थोड़ी अंदर घूमते रहते हैं, ये गार्डन थोड़ी है कि अंदर घूमे, गार्डन नहीं है तो आग का भट्टी है। हमने 2-3 जन का तो और दूसरा कौन है इधर, एक नया आदमी लग रहा है, वही है परमेश्वर। आमीन हालेलुया। इसीलिए वैसे हमें लिखा तुम पानी के अंदर चलने के टाइम मैं तेरे साथ रहूंगा, तो अग्नि का भट्टी के अंदर रहने के टाइम में भी मैं तेरे साथ रहूंगा। बड़ी परीक्षा हमारा जीवन में आएगा तो भी प्रभु साथ रहेगा। आमीन हालेलुया। पानी पता नहीं चलेगा, तू केरे में डूब जाएगा, मैं उधार में डूब गया हूँ, मैं तकलीफ में डूब गया हूँ, उसी टाइम में कोई नहीं रहेगा, प्रभु रहेगा। आमीन हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा पानी के अंदर तू जाने के टाइम मैं तेरे साथ चलूंगा। आमीन हालेलुया। अग्नि का पट्टी के अंदर रहेगा तो भी मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन हालेलुया। हमारा परमेश्वर वेदना में, दुखों में, तकलीफ में भागने वाला इस दुनिया, वेदना दुख में तकलीफ में खुद की दोस्त भी भाग जाएगा, वेदना तकलीफ के अंदर। आमीन हालेलुया। हमारा बंधन रिश्तेदार भाग जाएगा, लेकिन कभी तुम्हारा वेदना दुख में कभी भी बिना भाग बिगड़ तेरे साथ रहने वाला केवल यीशु है। आमीन हालेलुया। इसीलिए बोल रहा है दुख में पड़ा रहने वाले मेरे पास आओ। सागर सब कुछ छोड़ के चला जाएगा। एक इंसान मर जाते हैं, एक गीत इसी प्रकार गा रहा है, इंसान मर जाएगा, घर के अंदर रखेंगे, कौन रहेगा साथ में, पूरी परिवार रहेगा, और उसको ले जाता है 3 रास्ता तक, कौन रहेगा, कौन रहेगा, सिर्फ उनकी कुटुंब रहेगा। 3 रास्ता के बाद बोलेगा, औरत लोग बोलेगा घर पे जाओ, अभी उससे आगे जाने का नहीं। फिर 3-4 लोग जाएगा, कहाँ तक, जलाने के तक, जलाने के बाद कौन है, कोई नहीं रहेगा, प्रभु रहेगा। आमीन हालेलुया। चेल्ला तुम्हारा साथ रहने वाला केवल परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं रहने वाला। परसों का दिन, शनिवार का दिन, कल का दिन, एक भाई का फोन आया, तो पहचान वाला है, वो रात को, शुक्रवार रात को मरने वाला, फांसी डाल के फांसी भी तैयार हो गया, मरने वाला था। फ़ोन किया, फिर चला तो पास्टर को पता, पास्टर वो विश्वासी नहीं है, चला तो सलोम भाई को पता कि मर जाऊँ, ऐसा करके सोचा, फ़ोन किया। मेरा फ़ोन ऐसा है, ज़्यादा इमरजेंसी होगा तो नहीं लगता है वो फ़ोन लगा नहीं, उसका आया नहीं फ़ोन। वो दूसरा को किया, उसने घर पे जाके उसको पकड़ा, उसको पचाया। मैं गया, मैंने बोला क्या हुआ, बोले छोटा में से, बोले कि 8 साल से हम लोग को दोस्त, 5 जन हम लोग को दोस्त है, 8 साल से हम लोग को दोस्त है, इतनी साल हो गया हम लोग को सबका साथ दोस्ती में अच्छा रहता है, एक साथ बैठता है, मेरा बिना वो खाना नहीं खाता है, मेरा बिना मैं नहीं खाता हूँ उसका बिना, इतने अच्छे दोस्त है, किधर भी घूमने जाना, ये जाना, इतना करता हूँ। अभी कोरोना का टाइम में मेरा धंधा नहीं हुआ है, इसीलिए सब दोस्त लोगों को उधर इधर चला गया। उसमें एक दोस्त ने मेरे को फ़ोन करके बोला, एक दिन के लिए मेरे को 7 लाख रुपया दे। क्या बोला, एक दिन के लिए 7 लाख रुपया दे, मेरे को पैसा मिलने वाला है, तेरे को दूसरे दिन मैं 8 लाख भी दे दूंगा। तो इसके पास तो नहीं है पैसा, ये दूसरा का पास मांग के दिया। कब वो पैसा लिया, उसी दिन से उसका दोस्त का मोबाइल बंद हो गया। बोला मोबाइल बंद,
और ये भाई दूसरे दिन पैसा देने का सामने वाला, सामने किसके पास लिया है वो कतरा पड्डी है, इसको मार डाल देगा वो। फिर उसको ढूंढ के गया, भाई तू देने वाला था क्या हो? तो वो बोल रहा है मैं देने वाला था लेकिन पैसा खर्चा हो गया, अभी नहीं दूंगा, मेरा पास नहीं है अभी। बोला तू कल क्या बोला, कल दे दूंगा बोला, वायदा किया, आज क्यों ना बोल रहे? बोला मेरे पास होगा तो दूंगा, नहीं तो नहीं। अभी वो दोस्त ने हाथ छूटा कर दिया, कोई नहीं मिला, लास्ट में दोस्त ही मिला, भरोसा है उसको ख़त्म करने को, हाथ छूटा कर दिया। अभी वो सामने वाला किसके पास पैसा लिया वो छोड़ने वाला थोड़ी है, और इतना तक दी इसके पास भी नहीं है कि 7 लाख रुपये दे। क्या करे, परिवार के साथ मरने के तैयार हो गया। नहीं है तो सुबह वो आएगा पैसा लेने के लिए, वो आके मार डाल देगा, वो ऐसा पार्टी लोग है, वो ख़त्म ही कर देगा। देखो बोल रहा है कि दोस्त है, ये है वो है, कैसा फंसाता है। फिर हमारा पास आया 3-4 लोग बैठा, फिर उसको बुलाया, बात किया, लास्ट में बात करके 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 थोड़ा बहुत धमकी दे के लास्ट में 5 लाख रुपये दिया। आमीन हालेलुया। उसी रात को एक भाई नहीं पहुंचता तो आखी परिवार आज मर जाता। मैं कहने का मतलब किसको ऊपर भरोसा किया? मैंने बोला कितना साल का तेरा वो दोस्त है? बोले हमला 8 साल से दोस्त थे। मैं बोला 8 साल से दोस्त हो गया, अभी 40 साल हो गया, फिर भी तेरे को क्या कर दिया? जंगल में डाले, गड्ढा में डाल दिया। वो बराबर है, मैं भरोसा किया है, मेरे को लात मारे। मैंने बोला हम तो किधर अनुभव में नहीं प्रचार करते, अनुभव में हम लोग को पता था नहीं, लेकिन हमारा बाइबल के अंदर परमेश्वर हमको सिखाता है हर एक बातों में। हमें हालेलुया। सावधान से रहो कर। कहने का मतलब दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में पड़ा रहने वाला व्यक्ति, प्रभु बोल रहा है मेरे पास आओ, मैं उठाऊंगा तुमको। हमें हालेलुया। परमेश्वर अपनी दुखों को, मुसीबत को उठाएगा। अभी एक वचन को पढ़ेंगे लेवी का पुस्तक में 26:13 में। ये दुखों को लाने वाला, मुसीबत को लाने वाला, तेरे को गुलाम रिद्धि से रखने वाला कौन है? देखते हैं। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ हाँ, जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकालने आया कि हाँ, तुम मिस्रियों के दास न बने हाँ, रहो। हाँ, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है हाँ। और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। आमीन हालेलुया। इधर परमेश्वर कह रहा है तुम इजिप्ट देश में, मिस्र देश में पड़ा रहता था गुलाम रीति से। आज मुसीबत हो, तकलीफ हो, हैरान हो, कौन लेके आता है? शैतान लेके आता है। एक प्रकार का स्पिरिट है, आत्मा है, आपको नहीं पता। आप सोचते हो कि अच्छा रहे, अच्छा हंसते रहता है, अच्छा बात करते रहता है, अचानक फोन आता है, उसकी शक्ल चेंज हो जाता है, अचानक वो दुख में पड़ा रह जाता है। समझ लो, अचानक वो हैरान हो जाता है, शांति नहीं, समाधान नहीं। प्रभु इधर कह रहा है, फिर से पढ़ो उसको, उधर ही रखना है कब तक वचन पूरा नहीं हुआ। हाँ, मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ। वो कह रहा है ये परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। हाँ, जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया। मिस्र देश में गुलाम रीति से, याद रख लो, गुलाम में मैं इसीलिए तुमको निकाल के लेके आया। हाँ, कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो। उन को तुम मिस्र के बोलेगा तो इजिप्ट की गुलाम रीति की मत बनो। हाँ, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है। तुम्हारा वजन को उठा के बोझ को रखता है, तुम्हारा गर्दन को पास, तुमको नीचे मुंडी चुका के चलाता है, उसको मैंने तोड़ डाल दिया। हाँ, और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया। सीधा खड़ा करके मैंने चला रहा हूँ। आमीन हालेलुया। और मैं और आप प्रभु का समूह में, ध्यान दीजिए, प्रभु का समूह में हम एक दिन परिवार का अंदर, एक दिन हमारा कुटुंब, एक दिन हमारा वारिस, एक दिन हमारा लोग गुलाम रीति से पड़े थे। आमीन हालेलुया। मुंडी चुका के चलते, गुलाम रीति से हम पढ़ते, गुलाम रीति से रहते, लेकिन हमारा परमेश्वर क्रूस पर मरने का कारण
हमको पिता पुत्र पवित्र नाम से हमको छुड़ाया गया। इसी पापों से, बंधन से, अधर्म से छुड़ा के तुमको मुंडी झुका के चलने के लिए नहीं, मुंडी सीधा करके ऊपर देखने के लिए प्रभु ने हमको चुना गया। आमीन, हालेलुया। याद रख लो। आप सोचते होंगे ये तकलीफ क्यों आ रहा है, ये मुसीबत क्यों आ रहा है। ये अलग अलग स्पिरिट है। आदम हवा को पाप करने के लिए, पाप में डालने के लिए, कैसे ये सांप उसके अंदर में शैतान घुस के उसके अंदर में उसको थोड़ा आगे करके उसको पाप में डाला गया। एक प्रकार का स्पिरिट है, वही है शैतान का क्रिया। उसी शैतान ने आदम को बोला, देख प्रभु क्या मना किया वो काम तू कर। ऐसा करके आदम को बोला गया। आमीन, हालेलुया। उसको बोला गया, वो बोला गया व्यक्ति। आमीन, हालेलुया। प्रभु के पास आप ध्यान से वचन को ध्यान से आप सुनिए, क्योंकि वचन तेरा जीवन को बदलेगा। वचन तेरे जिंदगी को बदल देगा। वचन तेरे अधर्म को, पापों को छुटकारा देगा। वचन तेरे जरूरत को पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु का सम्मुख में झुक के रहने वाला को खड़ा किया है प्रभु। आमीन, हालेलुया। पापों में पड़ा हुआ आदम, उस शैतान ने उसके अंदर में उसको चढ़ाकर पाप में डाल दिया। इस प्रकार स्पिरिट आज गुलाम एक जन को बुला के बात करना जाए तो मुंडी ऐसा डाल के खड़ा है। बोला क्यों? बोले हम आपके सामने देखने के लिए मैं लायक नहीं हूँ। मैंने बोला क्यों लायक नहीं है? मैं बहुत पाप करता हूँ। पाप करने वाला इंसान मुंडी नीचे रहेगा, ऊपर आएगा नहीं, याद रखो। लेकिन प्रभु कह रहा है इसी प्रकार पाप का तुमको गुलाम करता है। पाप क्या करता है? अपन को गुलाम कर देगा। भाई चर्च में क्यों नहीं आया? पाप है, पाप वो नहीं आ सकता है। चर्च का वचन को ध्यान क्यों नहीं दिया? पाप है उसका अंदर, नहीं ध्यान नहीं पाएगा। गीत नहीं गा पा रहा है, क्यों? पाप है, अधर्म करके आया है, उसका मुंह खोलेगा नहीं। प्रभु के सामने खड़ा रहने के लिए तगदी नहीं है उसके पास। आप पहचान लेना। आमीन, हालेलुया। प्रभु के समूह में खड़ा रह के आराधना करके छुटकारा से प्रभु को महिमा करने के लिए उसके पास तगदी नहीं है, क्योंकि एक पाप अलग प्रकार का अधर्म आज्ञा नहीं मानता। इसी प्रकार का पाप उसको गुलाम रिधि बना देता है। क्या बना देता है? गुलाम बना देता है। आएगा, बैठेगा, उठेगा, जाएगा, बंधन में आएगा, बंधन में जाएगा। प्रभु को ऊपर अपना बोझ रख ही नहीं सकता है। आने का टाइम में भी ऐसे आएगा, जाने का टाइम भी ऐसे जाएगा। क्यों? वो बंधन में भरा हुआ है, अधर्म में भरा हुआ है, श्राप में भरा हुआ है। वो व्यक्ति छुटकारा से वो नहीं, प्रभु का आराधना नहीं कर पा रहा है। वो उसकी बोझ को रखने के लिए उसका तरीका भी नहीं मालूम है, प्रभु के पास रख भी नहीं सकता। वो जिंदगी भर मंद बुद्धि में जीता है। कारण क्या है? क्योंकि चढ़ाने वाला पापों में फंसा हुआ है, अधर्म में फंसा हुआ है। एक लड़का से मैंने बीच में बात करने का टाइम उसको बोला प्रार्थना करो मेरे लिए। मैंने बोला कौन सी बातों के लिए? कब मैं अच्छा रहता हूँ, मैं अच्छा प्रार्थना करता हूँ, अच्छा आराधना करता हूँ और मीटिंग में जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन कब मैं सोने के लिए जाता हूँ मेरे विचार में पूरा पाप का विचार आ रहा है। बोला है कि क्या करे? पहले तो पाप करना, उधर इधर जाना है, मोबाइल है हाथ में। बोले नेट में देखता हूँ, खराब खराब पिक्चर देखता हूँ, उधर इधर करके सुबह होके मैं दुख होता हूँ। प्रभु ऐसा क्यों करे? पास्टर कैसा भी मेरे को प्रार्थना करो, इसमें से मेरे को छुटकारा मिल जाए। लेकिन बात दिखने के टाइम एकदम चकाचक, बहुत बढ़िया है, लेकिन बेडरूम के अंदर करने वाला नाटक पर्सनल मेरे से बोला आप प्रार्थना करो। सोचो, वो व्यक्ति को मैं बोलता हूँ भाई, उसको मेरे को मालूम नहीं है, वो दूर में रहता है, उसको बोल, कभी फोन आता है, उसको बोलता हूँ भाई सेवा कर, भाई सेवा में जा, उधर प्रार्थना कर, कैसा भी प्रभु के लिए जी। वो बोलता था
नहीं वो मुंडी मुंडी हिलाता, सेवा करता हूँ ये करते करते फिर मैंने वो ऑटोमेटिक बोला, कब पता चला इतना पाप में रहने वाला व्यक्ति कैसे आगे चले। इतनी खुला से बताने वाला व्यक्ति को प्रभु प्यार करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसकी मन चाहता है कि इसमें से मैं छुटकारा होना चाहिए। एक पाप मेरे को दबा रहा है, मेरे को छुटकारा होना चाहिए, वो सोच रहा है। कुछ लोग तो सोचता नहीं है ने। कितनी लोग मालूम है कितनी नाटक करता है, पता है, दुनिया भर का नाटक करता है, बाहर दिखेगा नहीं है, एकदम चिक चाक हो गए, वो तो नरक पे जाएगा, याद रख ले। आमीन, हालेलुया। लेकिन अंदर से बाहर अपनी बातों में छुपा के रखने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति भी प्रभु का राज्य में नहीं जा सकता है। खुला बोलो, प्रभु के समूह में बोझ प्रभु को ऊपर रखो। ये कह रहा है वचन में, ये लिखा गया। हाँ पढ़ो, फिर से पढ़ो उसको। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर है वह हाँ, जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया, इसीलिए निकाल के मैं आया हूँ कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो। आमीन, हालेलुया। मिस्र बोलेगा तो क्या, यगुप्त बोलेगा तो क्या, गुलाम रिदी। आमीन, हालेलुया। यगुप्त बोलेगा तो क्या है, अशुद्ध आत्मा। यगुप्त बोलेगा तो क्या है, अधर्म, शैतान का क्रिया। आज भी क्या है, लोग गुलाम रिदी पड़ जाता है। एक अच्छा सेवा करने वाला सूरत में, मैं और पास्टर, बाकी रहने वाला पास्टर, मैं दोनों गाड़ी पे जा रहा था, तो वो भाई भी साथ में आ रहा था। एक काम पट के दूसरी काम के लिए जा रहा था, अचानक गाड़ी में आया तो वहाँ से उसकी गाड़ी हटता नहीं। मैंने बोला क्यों आता क्यों नहीं है, इतना धीरे क्यों आ रहा है। बोले मैं घर पे जाने का है। मैंने बोला क्यों, बोले मेरे बीवी का फ़ोन आया, मेरे को जाना है पड़ेगा। समझ, काम सेवा के लिए आया, अभी किधर जाने का है, बीवी का फ़ोन आया। बोलो तो अय्या ने बोला जाओ भाई तू जा, जल्दी जा करके निकाला। देखो आज ही गुलाम बनने के लिए सोचता है, चलो मैं सेवा के लिए आया, बोल सकते है कि नहीं बोल सकते, बोल सकते। साल में एक बार आता है गुलाम। कोई भी काम हो गया किधर, परिवार को गुलाम बन जाता है, कोई लोग कुटुंब का गुलाम बन जाता है, अपनी दोस्ती का गुलाम बन जाता है, सारे एक बातों में गुलाम बन जाता है। उसी गुलाम रिदी से रहने वाला व्यक्ति को छुड़ा के, पापों से छुड़ा के एक इंसान को प्रभु ला रहा है। ये छुड़ाने वाला कौन है, परमेश्वर। छुड़ा के लेके आने वाला कौन है, परमेश्वर। कैसे इस इजिप्ट देश में से निकाल कर छुड़ा के लेके आके परिपूर्ण उनको प्रैक्टिस में दिया प्रभु। वाइन फुल पानी में डुबा के दिया। किस में डुबा के दिया, पानी में डुबा। किसको, इस्राएल लोगों को इजिप्ट में से छुड़ा के इस्राएल आने के पहले, अपना प्रभु का राज उधर आने के पहले सबको क्या किया, पानी में डुबाया। पहले कुरिन्थी का पढ़ो, पहले कुरिन्थी 10 का 1 से 3 तक। हे भाइयों, ये भाई हो, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि तो हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे हाँ, और सब के सब समुद्र के बीच में पार हो गए। इतने सब लोग के समुद्र के नीचे पार हो गया। हाँ, और सबने बादल में और समुद्र में हाँ, मूसा का बपतिस्मा लिया। आमीन, हालेलुया। उन लोग को क्या किया, मूसा का बपतिस्मा लिया। किसमें, समुद्र क्रॉस किया ना, वहाँ पानी में डूब के बपतिस्मा ले लिया। समझ लो, आमीन, हालेलुया। पानी में डूब के क्या क्या किया, बपतिस्मा ले लिया। ये गुलाम रिदी से पढ़ने वाला व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लेता है, पहले बात। और बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति गुलाम रिदी से छूट जाएगा। पहले फर्स्ट स्टेप वही है, यीशु का विश्वास किया, यीशु के ऊपर पूरा का पूरा तुम्हारा बोझ प्रभु के ऊपर रखा, प्रभु के लिए तू जी रहा है, प्रभु के लिए तू चल रहा है। समझ लो, प्रभु के लिए तू रह रहा है, तो वो क्या करेगा पता है, पहले वो प्रैक्टिस में ले, फुल टाइम का एक प्रैक्टिस में लिया उसने। समझ लो,
प्रैक्टिस में लेके मोसे के द्वारा प्रैक्टिस में लेके बाहर निकला हुआ। पहले ये सब लोग को गुलाम रीति से मुंडी छुपा के चलने वाला व्यक्ति लोग को आज प्रभु ने उनको छुड़ाकर मुंडी ऊपर उठा के चलने के लिए प्रभु ने रखा। आमीन, हालेलुया। क्या रखा? मुंडी छुपा के रखने के लिए रखा। याद रख लो। आमीन, हालेलुया। मुंडी ऊपर रखने की याद। परमेश्वर कितना प्रकार का ध्यान देता है, समझ लो। कितना प्रकार का आशीर्वाद करता है, देख लो। एक जन को वहां से गुलाम रीति से हमको भी ऐसे छुड़ाया। तो कोई भी बातों में, कोई भी विचार में, कोई भी बंधन में रहे, उसमें से प्रभु तुमको छुड़ाया गया है। वो छुड़ा के प्रभु इधर आज आराधना में तुमको लेके आया। छुड़ा के तुमको प्रैक्टिस में लेके वापस किधर गुलाम रीति में तू छोड़ के आया, वापस उधर जाने के लिए तुम्हारा मन जागना नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु को ऊपर तुम्हारा बोझ रखता नहीं, प्रभु को ऊपर अपना अनुग्रह को रखता नहीं है, प्रभु को ऊपर अपना कष्ट को रखता नहीं है। सब कुछ खुद ही संभालेगा। खुद ही लेने के लिए सोचते हैं, कब वो पाप में पड़ा रहता है, हर एक गुलाम से पड़ा रहता है। उसी वचन में एक वचन में लिखा है, योवान यिर्मयाह का 46 20 पढ़ो, 20-22। 46 जल्दी निकल। हाँ, 20 से लेके 22 तक 46 का। मिस्र बहुत ही सुंदर बछिया तो है, हाँ, परंतु उत्तर दिशा से नाश चला जाता है। क्या चला जाता है? नाश चला नाक चला आता है। हाँ। वो आ ही गया है। उसकी जो सिपाही किराए पर आए हैं, वो पाले पोसे हुए बछड़ों के समान है। उन्होंने मुंह मोड़ा और एक संग भाग गए। वे खड़े नहीं रहे, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन और दंड पाने का समय आ गया। हाँ, पढ़ो, अभी तुम पढ़ो। हाँ, मिस्र बहुत ही सुंदर हाँ, बछिया तो है, हाँ। परंतु उत्तर दिशा से नाश चला आता है। कौन सा चला आता है? नाश। नाक बोले सांप है ना। पढ़ो। वह आ ही गया है। उसके जो सिपाही किराए पर आए हैं, वह पाले पोसे हुए बछड़ों के समान हैं। उन्होंने मुंह मोड़ा और एक संग भाग गए। वे खड़े नहीं रहे, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन और दंड पाने का समय आ गया। हाँ, पढ़ो आगे। हाँ। उसकी आहट सर्प के भागने की सी होगी, क्योंकि वे वृक्षों के काटने वालों की सेना और कुल्हाड़ियां। हाँ, कौन सी काटने वाला का? वृक्ष, सांप काटने वाला। उसी वचन को फिर से पढ़ो, गुजरात में पढ़ो। हाँ, સાપ ના हाँ, નાસતી વખતના હા. અવાજ જેવો તેનો સાથ हाँ, સંભળાશે, હા. કેમ કે તેઓ સૈન્ય થઈને કૂચ કરશે ને લાકડા ફાડનારાઓની પેઠે તેઓ પોહાડા લઈને તેના 23 पढ़ो, 23 ओनली। हाँ, यहोवा કહે છે કે हाँ, यहोवा કહે છે કે તેના અરણ્યનો તાગ લાગતો નથી, તો પણ તેઓ તેને કાપી નાખશે, કેમ કે તેઓની સંખ્યા તીડો કરતા વધારે છે। नहीं छोड़ो। उसमें किधर आया वचन में साफ करके आया ना, वो किधर आया? कौन सा वचन? हाँ, हाँ, पढ़ो उसे जल्दी। उसकी आहट सर्प के भागने की सी होगी, हाँ, क्योंकि वे वृक्षों के काटने वालों की सेना। हाँ, कौन सी सेना है? वृक्षों को काटने वाला सेना है। आमीन, हालेलुया। इसी गुलामी रीति से करने वाला एक सेना बोलेगा तो सांप किस तरफ से कटता है? सांप मालूम है ना, सबको पता है ना। सांप ही एक नंबर का हरामी है, बराबर। सांप में छोटा सांप भी रहता है, बड़ा सांप भी रहता है। छोटा भी कटेगा तो भी मरेगा, बड़ा कटेगा तो भी मरेगा। एक जन अभी बीच में पूल डाला था, पूल के अंदर सांप था, इतना है, इतनी छोटी सांप कटा, वो मर गया। समझ लो। किधर? शादी में फूल डाल रहे हैं ना, तो फूल डाला, वो पूल के अंदर था, वो पूल के अंदर से लेके काटा, थोड़ा टाइम में लड़की ऐसे चक्कर मार के नीचे गिरी, चेक किया तो इतना छोटी सांप नीचे उतर के जा रहा है। समझ, सांप छोटा हो बड़ा हो,
वो मार डालने वाला है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए सांप बोलेगा तो क्या है, वो एक प्रकार का गुलाम रीति का आत्मा और छोटा पाप। पाप बोलेगा तो क्या है, सांप है। मैं छोटा से तो पाप करता हूँ, मैं छोटा से तो अधर्म करता हूँ, मैं छोटा से नाटक करता हूँ, मैं छोटा से तो ये करता हूँ, ये मत सोचना। वो छोटा है कि बड़ा है। आमीन, हालेलुया। लेकिन वो क्या करता है, वो स्पिरिट अपन को नाश कर देगा। वो स्पिरिट अपन को क्या कर देगा, नाश कर देगा। वो छोटा सांप हो बड़ा सांप हो, वो लिखा है वचन में, सांप का प्रमाण। आमीन, हालेलुया। वो काटने वाला गुलाम रीति कब तक रहेगा, वो सांप अपने साथ में रहेगा, सांप अपने साथ में रहेगा। हम एक छुटकारा सुन, कोई लोग आराधना में देखो ऐसे बांध करके करेगा, क्योंकि बंधन में है अभी तक। कोई लोगों एक छुटकारा नहीं है उनके अंदर। कोई लोग ऐसे मुंडी चुकाएगा चौतरा, वो कभी ऊपर देखेगा नहीं, सामने भी नहीं देखेगा। क्यों, वो गुलाम में रह के आदत हो गया। कोई ना प्रकार पाप में अधर में क्या करेगा, वो रहता है। आमीन, हालेलुया। किस में रहता है, पाप में अधर में वो रहता है। एक सांप क्या करता है, इतनी आदम को फंसाया हुआ सांप, और सांप की नेचर, सांप का प्रमाण बोलेगा तो सांप का स्वभाव, किसका स्वभाव, सांप का स्वभाव, ये सब एक प्रकार का आत्मा है। इसके बारे में पढ़ेंगे तो यशायाह का पुस्तक में उसकी 9:4 पढ़ो। यशायाह 9:4 जल्दी। क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए, हाँ, और उसके बहंगे के बांस उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, हाँ। इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिदानियों के दिन में किया था। आमीन, हालेलुया। किसका दिन में किया था, कौन सा, किसका दिन में, बोलो किसका दिन में, मिदानी का दिन में। आमीन। ये कौन है करके आपको पता है, इनका बारे में क्यों ऐसा लिखा करके पता है, एक नंबर का आरामी लोग है। आमीन, हालेलुया। एक नंबर का बड़ा विलन लोग है। चेल्ला मुँह से अपने सेवा करते आ रहा था, चेल्ला में लास्ट में वो मरने का पहले एक सेवा प्रभु उसका हाथ में दिया। प्रभु ने मोसे के हाथ में एक सेवा दिया। वो सेवा कौन सा सेवा दिया आपको पता है, संडे क्लास इतना चला है। चेल्ला सेवा कौन सी सेवा दिया मोसे के हाथ में, बोल, तुम भी टीचर है ना, बोल, टीचर ऐसा नहीं बनने का, सब मालूम होना चाहिए। बोलो बोलो जल्दी, आता है। मोसे के पास चेल्ला सेवा कौन सा सेवा दिया प्रभु ने। आमीन, हालेलुया। पढ़ेंगे गिनती का पुस्तक 31 1-2। निकालो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, मिद्यानियों से इजरायलियों का बदला ले। हाँ, बदला ले। चेल्ला सेवा वही दिया, तू उससे बदला ले। हाँ, पढ़ो नीचे। हाँ, बात को तू हाँ, अपने लोगों में जा मिलेगा। हाँ, जान लेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, हाँ, अपने में से पुरुषों को युद्ध के लिए हथियार धारण कराओ। आमीन, हालेलुया। पहले हमने पढ़ा हुआ वचन 1-2 में कौन सा वचन पढ़ा, 31 का 1 पढ़ो, वीर से पढ़ो 1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों से इजरायलियों का बदला ले। आमीन, हालेलुया। देखो, प्रभु एक झुंड को, एक प्रकार का जात लोगों को बदला लेने के लिए बोल रहा है। आमीन, हालेलुया। वो लास्ट सेवा मूसा को दे रहा है, ये सेवा मैं तेरे को दे रहा हूँ, उसको बदला ले। क्यों बदला लेने का, उन लोग को क्या नाटक किया, उसका 25वां अधिकार निकालो जल्दी। 25 का 13 पढ़ो, 25 का 13 पढ़ के प्रार्थना में जाएंगे। 25 का 13, हाँ जल्दी। और वह उसके लिए, हाँ, और उसके बाद उसके वंश के लिए, हाँ, सदा के याजक पद की वाचा होगी। हाँ, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी, हाँ, और उसने इजरायलियों के लिए हाँ, प्रायश्चित किया। हाँ, कौन सा वचन, 25 का 13 14 15 तक। हाँ,
जो इजरायली पुरुष मिद्यानी स्त्री के संग, हाँ 14वां वचन, अब बराबर ध्यान से सुन लेना। ये झुंड के बारे में क्यों प्रभु के इतना गुस्सा है, ये झुंड के बारे में क्यों इतना प्रभु का जलन है, उसके कारण ये की है। क्यों? इस्राएलियों को भले वो गुलाम रीति से वहां रहता था, लेकिन पाप नहीं करता था। क्या नहीं करता था? पाप नहीं करता था, अधर्म नहीं करता था, दूसरी लड़की से दूसरा शादी भी नहीं करता था। याद रख लेना, अधर्म के स्त्री के साथ, समझ लो अन्य स्त्री के साथ, बिना विश्वासी है उसके साथ भी शादी भी नहीं करता था। इतने पवित्र अपनी जातों में, अपने कामों में, क्योंकि इस्राएलियों को वहां से छुटकारा करके जा रहा था एगुप्त में से, तो उस टाइम में उसको श्राप देने के लिए भी एक भविष्यवाणी को लेके आया। समझ लो, उसको श्राप देने के लिए वो आके श्राप देने के लिए खड़ा होके बोलने लगा, इन लोग को तो बहुत क्लियन चलने वाला लोग है, ये सिस्टमेटिक पालन करने वाला, कैसा बैठने का, कैसा उठने का, कैसा कपड़ा पहनने का, हाँ कैसा रहने का, इन लोग को पास ही सीखना चाहिए। इतने अच्छा लोग है, इनको ऊपर मैं श्राप नहीं कर सकता हूँ। क्यों? वो अन्य स्त्री के साथ शादी भी नहीं करता है, और अन्य स्त्री के साथ कोई भी काम भी, गलत काम भी नहीं करता है, कोई भी कुछ भी काम, कोई भी व्यवहार लेना देना कुछ नहीं करता है। ये बहुत सिस्टमेटिक अच्छा लोग है, ऐसा करके बोला। आमीन, हालेलुया। इतना बढ़िया लोग है, उनको मैं श्राप नहीं कर सकता हूं करके बोला। समझ लो, लेकिन ये शैतान क्या किया, ये लोग को ये सिस्टम को तोड़ने के लिए, इनको पापों में डालने के लिए, प्रभु के ऊपर गुस्सा आने के लिए, उनको ऊपर अधर्म कराने के लिए। आमीन, हालेलुया। कहने का मतलब, तुम सिस्टमेटिक बाइबल का अनुसारी, बाइबल का प्रकार वचन में तुम और मैं जीने के लिए चाहे तो भी, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, सांप का प्रकार का दुष्ट आत्मा हमको चढ़ा के भाग जाएगा, हमको आके छोटा से कट के मार डाल के चला जाएगा आत्मा को। इसी प्रकार अशुद्ध आत्मा शक्ति आई, कैसे आदम को चढ़ा के पाप में डाल के प्रभु को ऊपर गुस्सा में डालकर चला गया था। प्रभु क्या ना बोला वो काम करने के लिए, इसी प्रकार का स्पिरिट आत्मा उसी दिन लोगों को अंदर से क्रिया करता था। आज हमारा पसंद का लोगों का अंदर से क्रिया करेगा तुम्हारा पास। वो किसके अंदर भी हो सकता है, कोई अन्य जात वाला हो सकता है, नहीं तो अन्य लोग हो सकता है, विश्वासी भाई बहन का अंदर हो सकता है, नहीं तो कोई भी प्रकार का लोगों का अंदर तुम्हारा आत्मा को सत्यानाश करने के लिए वो क्रिया करेगा। वो ऐसे काम किया, इस्राएल को प्रभु इतना प्यार किया, गुलाम रीति से उनको छुड़ा के लेके आया, प्रभु इतना अच्छा से उसको चला के लेके आ रहा था, उसको नाश करने के लिए कितना भी चाहा, कुछ नहीं हो पाया। समझ लो, इतने अच्छे की झूठ बनकर अच्छा अपना जीवन बिताया, उनको उठा के सीधा कानान देश में, वहाँ अच्छा दूध और द्राक्ष रस मिलता है, वो जगह पे प्रभु लेके गया। समझ लो, आमीन, हालेलुया। वो जगह पे लेके गया। एक बार कबीलपुर में मीटिंग चल रहा था, वो मीटिंग में आके लोग झगड़ा किया, 2-3 जन को मारा, और दूसरे दिन उनके पास गए उनसे बात करने के लिए, भाई तुम्हारा क्या बिगाड़ा, हमको क्यों इतना साथ देता है, मीटिंग चलाना देना भाई, क्या वांदा है। वो बोलने लगा, भाई तुम लोग को कब से आते हैं, सबको एकदम अच्छा बना दिया। बोले क्या बोले दिया, अच्छा बना दिया तुम लोग। बोले क्यों? वो बोल रहा था, इन लोग को ठीक से कपड़ा पहनने के लिए नहीं आता है, आप लोग को तो अच्छा कपड़ा पहना जाता है, वो भी वाइट एंड वाइट पहना के बैठा देता है। कौन? कबीलपुर में अभी भी है वो, एक टायर पंजर वाला है। वो बोलने लगा, उसको ठीक से इन लोग को कपड़ा पहनने नहीं आते, आप लोग को अच्छा कपड़ा पहना दे। पहले कुछ भी बोलेगा मुंडी लगा हाँ करके सुनता है, अभी रिटर्न बात करता है हमारा सामने, इसीलिए तुम लोग को पहले भगाने का, इन लोग को सुधर जाए। देखो उसकी जलन किस में, देखो। आमीन, हालेलुया। आदमी सुधरता है ना तो किसको पसंद नहीं आता है। पहले कुछ भी होगा तो साइन कर देता, अभी पूछता है मैं क्यों साइन करूं, तो इसीलिए आया गुस्सा। ये सब क्रिस्ती लोग को तुमको सिखाया है ना, ये सब तू ये करना वो करना, इतने बुद्धि कहाँ से आया, इसीलिए तुमको उन लोग को भगाएगा तो ठीक है करके आके झगड़ा किया। समझ लो,
एक मसीह लोग को एक सिस्टम में चल रहा था, लेकिन ये मीना ये एक झुंड है। ये झुंड लोग आके क्या किया पता है? पढ़ो अभी कौन सा वचन? अभी 14। हाँ, जो इजरायली पुरुष इसराइल का पुरुष, हाँ मिद्यानी स्त्री के संग मारा गया, हाँ उसका नाम जिम्री था। हाँ वह साल का पुत्र और सिमोनियों में से अपने पितरों के घराने का प्रधान था। आमीन। हाँ और जो मिद्यानी स्त्री मारी गई, हाँ उसका नाम कोजबी था। हाँ वह सूर की बेटी थी, हाँ। जो मिद्यानी पितरों के एक घराने के लोगों का प्रधान था। आमीन, हालेलुया। इसी मिनियानी का स्त्री का उन लोग के अंदर ये जात वाला क्या काम करते थे? कोई अच्छा रहेगा उसको बिगाड़ना है, कोई अच्छा रहेगा उसको क्या करना है? बिगाड़ने का काम है। वो कौन सी कामों में बिगाड़ा? व्यभिचार का काम को लेके गया। आमीन, हालेलुया। उनका वो स्त्री लोग को बहुत सुंदर रहता है, बहुत अच्छा रहता है, ऐसा बोला है वचन में, बाइबल में, बहुत बढ़िया रहती है। तो वो स्त्री लोग को क्या किया? सीधा प्रभु का बच्चे लोग के पास पहुंच गए और उसके साथ शादी करने लगा, उसके साथ गलत व्यवहार रखने लगा और इसी प्रकार का संबंध कामों का रखने लगा। तो पवित्र वहां बिगड़ गया। आमीन, हालेलुया। पवित्र वहां बिगड़ने का कारण आप याद रख लो, कोई भी हालत में प्रभु का आराधना पवित्र काम बिगड़ता है ना, उसको ऊपर प्रभु क्रोध में खड़ा रहता है, याद रख लेना कभी भी। आमीन, हालेलुया। आपको हम बोले आपको अच्छा नहीं लगे, इसलिए प्रार्थना होने के टाइम उठ के भी नहीं जाने का, बैठने का, पहले प्रार्थना संदेश का पहले क्या क्या करने का करके आ जाने का, मुंह धोने का, हाथ धोने का, पैर धोने का, सब कुछ बाइबल साइड में बराबर ध्यान देने का। प्रार्थना पवित्र बिगड़ता है, प्रभु को क्रोध उतरता है, आपको नहीं पता। आमीन, हालेलुया। बहुत सावधान से रहना चाहिए हम और मैं और आप। पवित्र थोड़ा भी बिगड़ना नहीं चाहिए। वहाँ वो पवित्र बिगड़ने के लिए उन लोग अच्छा से पवित्र जीवन बिताता है, वो पवित्र बिगड़ने के लिए उस स्त्री मीना कौन सा स्त्री है उन लोग को? मिन्यानी का स्त्री, वो नाटक करने लगा। उनकी पूरी सुंदरता आया, उन लोग के साथ बोला हमसे शादी कर लो, इससे शादी कर लो, ऐसा ऐसा करके शादी करा दिया, इनका साथ व्यवहार किया। प्रभु का आया गुस्सा, प्रभु ने बोला अभी इन लोग को मैं खत्म ही करने वाला हूँ। लास्ट में प्रभु ऊपर से उतर के आया। आमीन, हालेलुया। प्रभु क्या किया? उतर के आए हैं। और 14 कौन सा वचन में लिखा? अभी पढ़ा था 14 कौन सा? 14 में लिखा वो दोनों का आके मार डाल दिया। दोनों का आके क्या कर दिया? मार डाल दिया। आमीन, हालेलुया। आप सोच लो, पवित्र काम बिगड़ता है। प्रभु का आराधना करने वाला जगह पे लोग एक झुंड बन के पवित्र लोग रहता है, वहाँ बिगाड़ने के लिए आता है। कोई भी व्यक्ति हो, वहाँ प्रभु चुपचाप बैठने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया। आज नहीं तो कल कभी भी अपना कामों को प्रभु करेगा। आमीन, हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, न्यायाधीश का पुस्तक उसकी 6, 3 और 4। निकाल जल्दी, एक ही जन निकालते हैं। शक्ति भाई क्या करते हो पता, निकालना भाई फटाफट, दोनों काम में जल्दी निकालना। हाँ, 3, 4। जब इजरायली बीज बोते, हाँ तब मिद्यानी और अमालेकी हाँ और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके हाँ अज्जा तक छावनी डाल कर हाँ। भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। आमीन, हालेलुया। उन लोग का काम क्या करता? पहले काम नाटक क्या करता था? उन लोग को उल्टा सीधा शादी करके, सबके साथ व्यवहार करके, गलत करके, पापों में डाल के पवित्र को बिगाड़ने का काम है। आमीन, क्या काम है? तुम पवित्र में रहता होगा ना, तेरा पवित्र को बिगाड़ने का काम किसके अंदर भी शैतान लेके काम करेगा, सावधान में रहे। आमीन, हालेलुया। और दूसरा काम क्या है? अच्छा बीज डालेगा, अच्छा बात डालेगा, चावल कटने के लिए सोचेगा, लेकिन उसको खराब करने का काम ये जात वाला करता था, समझ लो। आमीन, हालेलुया। उसका अर्थ क्या है? तुम्हारे लिए मिलने वाला आशीर्वाद, तुम्हारे लिए मिलने वाला अच्छा बल, तुम्हारे लिए अच्छा मिलने वाला फ्रूट, समझ लो, उसको बिगाड़ने के लिए
शैतान किसका द्वारा भी कार्य करेगा, वो किसका द्वारा, ऐसे लोग किसको भी द्वारा क्रिया करेगा। आमीन, हालेलुया। ऐसे लोग आएंगे तुम्हारा पास, तुमको बिगाड़ेगा, तेरे आशीर्वाद को खींचेगा, तेरा कामों को नफरत करेगा। ये सब काम कौन करेगा मालूम है? इसी प्रकार का झुंड का काम है। वो झुंड अभी नहीं है, लेकिन वो झुंड की आत्मा है, वो झुंड का आत्मा है। तुम आशीर्वाद में नहीं होने देगा, तुमको बिगाड़ेगा और तुमको आत्मिक जीवन में अच्छा रहने वो नहीं देगा। भाई क्या है, तुम भी प्रार्थना करता है, तू क्या है, तू आराधना करता है, तू क्या दान देता है, क्या दशमांश देता है, क्या कलीसिया बनाने का, क्या ये नहीं करने का, ये हमारा आत्मा को बिगाड़ कर क्या दुनिया में नहीं देखा। देख वो पास्टर देख, ये ऐसा नाटक करता है, ये पास्टर को देख ऐसा नाटक करता है। एक विश्वासी मेरे को बोलता है, वो पास्टर देख इतना नाटक करता है, ये पास्टर इतना नाटक करता है, वो ये करता है। अभी वो सब पता के लास्ट में अपन कूद करने के लिए भी सोचने के लिए जागेगा। वो ये इसी प्रकार का स्पिरिट सांप का स्पिरिट है। आमीन, हालेलुया। वो सांप का आत्मा है, उसको इसको नहीं देखने का, अपन को देखने का। किसको देखने का? बोलो, खुद को देखने का। मैं ठीक हूँ क्या? वो पास्टर बराबर नहीं, ये पास्टर बराबर नहीं। यीशु इसीलिए बोला पहले वचन, मुझे देखो। क्या बोला? मुझे देखो। आज लोगों का प्रॉब्लम वो ये है, वो एक आत्मा स्पिरिट आता है, वो बिगड़ता है। वो सेवक को देख, इसको देख, ये विश्वासी को देख, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये बोल के उसका अर्थ क्या है, ये ऐसा बोलेगा तो उसको समझ लेने का मैं भी ऐसा होने में क्या वांदा है मैं भी ऐसा होने में क्या वांदा है। इसीलिए प्रभु ने क्या बोला? उधर इधर मत देखो। किधर देखो? मुझे देखो। प्रभु ने क्या बोला? यीशु ने बोला तुम्हारा बोझ मेरा ऊपर रखो, मैं कैसा था ऐसा तुम बनने के लिए सोच। तेरा पास्टर कैसा है, तेरा विश्वासी कैसा है, तेरा पापा कैसा है, मम्मी कैसा है, बच्चा कैसा है, उसको मत देख। उसको एक स्पिरिट में फंसा हुआ है, उसको देखेगा तो तुम क्या होगा? नाश हो जाएगा। उधर इधर मत देख, तुम मुझे देखो। कौन बोल रहा है? यीशु बोले। आमीन, हालेलुया। हम लोग को किसको देखना चाहिए? प्रभु को देखना चाहिए। मैं कहने का, आज का कहने का मतलब ये है, इसी प्रकार अलग अलग प्रकार का आत्मा, अलग अलग प्रकार का स्पिरिट, अलग अलग प्रकार का ये थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा जीवन में, जिंदगी में, परिवार में तुम्हारा प्यार दिखा के, ये दिखा के, वो दिखा के, घुस के तुम्हारा पवित्रता को बिगड़ देगा तो तुम गुलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम गुलाम हो जाए। तो प्रभु का नाम से ये गुलाम रिद्धि से तुम छुटकारा होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तुम गुलाम रिद्धि से क्या होना चाहिए? छुटकारा होना चाहिए। तो गुलाम रिद्धि से तू छुटकारा होना चाहिए तो ये सारे पाप हो तेरे पास आएगा। सांप का प्रमाण आएगा, नाश करने वाला आएगा, लड़की का लड़का का द्वारा आएगा, व्यभिचार का काम, इसी प्रकार गंदी गंदी बातों में और पैसा का लालच में वो ये करके आएगा। ये सब में प्रभु का सामने आके ये गलतें करके तेरे को पता है, क्योंकि तेरे पास पवित्र आत्मा बात करेगा। प्रभु का सामने आके, प्रभु का सामने ये सारी बोझ हो प्रभु का पास रख देना। प्रभु आ बतू हैरान मना करता से, आ बत तकलीफ मना आवता से, मेरे से छुटकारा नहीं हो पाएगा, आप मेरे को छुटकारा दे करके प्रभु का सामने हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। सब लोग को प्रार्थना करो। प्रभु ये मैं बोलने वाला बात हो, कितनी बात हो तुम्हारा अंदर होगा, कितनी बात हैरान करता होगा, प्रभु का सामने रखो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 आमेन, 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 हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये झुंड लोग आखिर नाश करते इसी प्रकार का स्पिरिट आत्मा आज हमारा नाश नहीं करे। हालेलुया, आमेन, 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 आमेन।